जय हो। हम लोग का भी गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज सप्तमी का दिन है, बड़ा अच्छा अवसर है। ओशिया माता ओशवाल परिवार की कुल देवी मानी जाती है। जितने भी है बहुत सारे इनके अनुयायी हैं, बहुत सारी कथाएं। हमारे साथ में हेमंत जी वैद जो है, राजेंद्र कुमार जी पिंचा बहुत अच्छे भक्ति के गायक हैं, उनके साथ में ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका और माँ की कृपा आप पर बनी रहती है। इतना अच्छा भजन आप लोग प्रस्तुत करते हैं। ओशिया माता जी के बारे में मैं चाहता हूँ कि और भी हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं आप। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ओशिया माता को सचिया माता भी कहते हैं। राजस्थान के जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर ओशियाबुल के गांव है, जहां मां की स्वयं भू मूर्ति पर्वत से प्रकट हुई थी। उन्होंने राजा उत्पल देव को रात में दर्शाव दिया था। उसके बाद राजा उत्पल देव ने उस समय वहां का मंदिर निर्माण स्थापना की थी और काफी भव्य मंदिर है। क्या कुछ खासियत है ओशिया माता की? ओशिया माता की देखिए, सभी माता की खासियत अपनी अपनी है। ओशिया माता को हम सच की देवी कहते हैं कि जो सच्चे मन से इनकी ध्यावना करता है उसका बेड़ा पार होता है, ये निश्चित तौर पर है। और एक खास बात और है कि ओसवालों की ये कुल देवी है, लेकिन कहते हैं कि ओशिया मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद ओसवाल समाज के लोग वहाँ रात्रि रुक नहीं सकते हैं, उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। ये भी एक दंत कथा जिस तरीके से है। अभी हम लोग रायपुर में हैं, तो रायपुर में किस तरीके का आयोजन का गायक जी हमारे पास पिछले नवरात्रि से ये ओशिया माता का सकल जैन समाज और महेश्वरी समाज के संयुक्त रूप से हो रहा है। ये श्री सच्चाई माता सेवक संघ रायपुर पिछले नवरात्रि से कार्यक्रम कर रहा है और हर महीने अलग अलग कॉलोनियों में ये कार्यक्रम होता है। ये खास करके नवरात्रि तो अभी आज इस बार नवरात्रि की सप्तमी है, गुप्त नवरात्रि की सप्तमी है, तो ये विशेष आयोजन है और हर महीने आयोजन होते रहते हैं। इसमें महेश्वरी समाज और जैन समाज दोनों एक साथ करते हैं। घर होंगे अपने यहाँ 1500 घर है करीब और सच्चाई माता के अनुकूल कुल देवी के अनुयायी। और अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए 400 से 500 परिवार जुड़े हुए हैं, जो प्रत्येक आयोजन में करीब 500 से 700 लोग हो रहे हैं। क्या कुछ नाम है आपका, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम पवन करनानी है, मैं नौखा मंडी राजस्थान से हूँ। और ये प्रोग्राम राजू भाई ने शुरुआत सूरत से इनको प्रेरणा मिली और हम लोगों ने वीआईपी रोड पे शगुन फार्म में फर्स्ट प्रोग्राम किया था। उसमें माता जी की ऐसा कृपा हुई कि लगभग 1500 जनों की वहाँ पर श्रोता भजन का लुत्फ लिए थे। और सूरत से जो भजन गाने वाले आए थे उन्होंने बहुत, उदयपुर के थे अपने जैन समाज के, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और सच्चाई माता का भविष्य में हम ये चाह रहे हैं यहाँ धाम बने और जल्दी माता की कृपा होगी और धाम बनेगा। बहुत अच्छी बात है। तो हेमंत जी, आप भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो 2 लाइन हमारे में भक्ति के भी हम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। परिवार मेरा तेरे हवाले, तू संभाले माँ, तू संभाले माँ, तू संभाले। बहुत अच्छा है कि जिस तरीके से भक्ति भाव होना चाहिए। निश्चित रूप से कुल देवी का हमारा जो मान सम्मान है, बहुत सारे भारत में तो विविध तरीके के देवी देवता हैं। ईश्वर एक है, माँ एक है। उसकी भक्ति निश्चित रूप से आदमी को प्रेरणा भी देती है, दुख दर्द भी दूर करती है और मनोकामना भी दूर करती है। तो ओशिया जी का धाम यहाँ पर भी हो, छत्तीसगढ़ में भी उनकी कृपा दृष्टि बने, इसके लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उनकी सद्भावना। ईश्वर तो खुद ही अपने आप में शक्तिवान है, माँ तो खुद शक्ति का एक स्वरूप है। आज जो हम लोगों ने आरती भी वोरा जी के सम्मुख सुनी, तो ओशिया जी की कृपा रहे आप सब पे। बोलिए ओशिया माता की जय हो।